शायद से संदीप जी इसी अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, वास्तविकता से, हकीकत से दूर रखने के लिए जो 40 दिन का युद्ध भी चला ईरान के साथ, तब ऐसी भी खबरें आई कि ट्रंप को खुश करने के लिए बाकायदा जो अधिकारी हैं, जो वहां के नेता हैं, वो उन्हें रील्स दिखाया करते थे कि देखिए कैसे ईरान पर एक के बाद हमले किए जा रहे हैं, उसको नुकसान हो रहा है। सिर्फ वो एक वर्जन रखा जाता था। एक और बड़ी खबर, अली खामनेई की अंतिम यात्रा से यूएस इजराइल को ईरान को एक संदेश दिया गया है। ईरानी सांसद अली खेजियान ने क्या कहा है? अंतिम दर्शन में बदले की आवाज उठ रही है। विदाई सिर्फ धार्मिक और भावनात्मक सभा नहीं है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बदले की आवाज और बुलंद हो रही है, यह कहा गया है। तो खामनेई के अंतिम दर्शन में जमा लोगों की भीड़ से अमेरिका और इजराइल भी परेशान है और ईरान इसको अपने दुश्मनों के खिलाफ आक्रोश बता रहा है। ईरान के लोग अमेरिका इजराइल से क्यों खफा हैं, यह भी आइए समझते हैं। खामनेई का बलिदान क्या कीमत अमेरिका और इजराइल अब चुकाने वाले हैं? पहली वजह क्या? सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी गई। दूसरी वजह 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है अमेरिका और इजराइल के हमले के दौरान, 40 दिन के युद्ध के दौरान। तीसरी वजह ईरान पर थोपे गए हैं एक के बाद एक प्रतिबंध। चौथी वजह यूरेनियम संवर्धन पर एमओयू में ये जो कहा गया कि रोक लगाई जाएगी। पांचवी वजह मिसाइल प्रोग्राम पर भी अंकुश लगाए जाने की बात जो कही गई। और छठी वजह होर्मुज पर कब्जे की कोशिश लगातार अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। सातवीं वजह एनर्जी सेक्टर का जो दमन किया गया है, जिस तरह से एक बड़ा ऊर्जा संकट ईरान के अंदर उठ खड़ा हुआ है, इसको लेकर भी आक्रोश बहुत ज्यादा है। तो देखिए किस तरह से ईरान की आवाम इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है, किस तरह से गमगीन माहौल नजर आ रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने का किस कदर गम वहां पर लोग मनाते नजर आ रहे हैं, सीना पीटते नजर आ रहे हैं, मातम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुहर्रम के इस महीने में ये तस्वीरें ग्रैंड मुसल्ला तेहरान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का हुजूम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक और अहम खबर इस वक्त आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप की करीबी मानी जाती हैं लॉरा लूमर, काफी विवादित शख्सियत हैं, वो एक बड़ा दावा कर रही हैं। सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में लगे अमेरिका विरोधी नारे, कार्यक्रम में शामिल हुआ रूस का डेलीगेशन। अमेरिका के खिलाफ आक्रोश के पीछे रूस का हाथ बताया गया है उनकी तरफ से। यानी ये जो आक्रोश नजर आ रहा है, ये जो लोगों की एकजुटता नजर आ रही है, लूमर का ये कहना है कि रूस का डेलीगेशन भी यहां पर पहुंचा है। शरदेंदु सर, जो बयान दिया गया है ट्रंप की करीबी लॉरा की तरफ से, आखिर कैसे अमेरिका इस बात की उम्मीद कर लेगा कि जिस अमेरिका ने आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा, 3000 की संख्या में ईरानियों की मौत हुई है, मासूमों की मौत हुई है, उसके समर्थन में क्या वहां पर नारे लगेंगे क्या? देखिए, मेरा मानना है जिस तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बयानात आते रहते हैं, वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। वो अपनी किसी भी कीमत पे हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप का काम करने का तरीका है कि अपनी लाइन को अगर बड़ा करना है तो दूसरे की लाइन छोटा कर दो, और वो अपनी लाइन को इंक्रीज करने के लिए कोई ऐसा कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाते। तो हर बार ईरान को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। अब तो वो ये भी बोलते हैं ये घड़ियाली आंसू है, इसमें रूस का हाथ है, जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वहाँ जगह है। लेकिन जब आप हेड ऑफ स्टेट को मार देंगे, पहले दिन ही असैसिनेट कर देंगे और दूसरे बार उनके तमाम लीडरशिप को खत्म कर देंगे और लगातार बमबारी करेंगे, तो वहां का जनमानस आपकी बड़ाई नहीं करेगा, बल्कि देखिए ईरान को एकजुट कर दिया है। और यही ईरान था 1979 के पहले आपके पिछलग्गू बना हुआ था। आपने शाह ऑफ ईरान में के साथ मिलकर इतनी वहां मिस एडमिनिस्ट्रेशन किया, इतना लग्जरी वाला एनवायरमेंट होता है कि जो वहां का आम नागरिक कट ऑफ हो गया, इसलिए सत्ता परिवर्तन हुआ। और फिर 79 से लेके आज तक लगातार ईरान एकजुट होता रहा। उसने अपनी दिशा बदली, अपनी नीतियां बदली और लोगों के प्रति जोड़ा। यह है रिजल्ट। इसकी वजह से 2 करोड़ लोग आज देखिए मातम में शामिल हुए, जिस तरीके से उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। तो अमेरिका कोई भी लॉजिक दे दे, कोई भी नैरेटिव चला ले, लेकिन वो सच्चाई से हमेशा दूर रहता है। बिल्कुल। और अमेरिका ने ये लॉरा लूमर की तरफ से ये बात जो है वो सामने रखी गई है, जो कि अपने बयानों को लेकर खासा विवाद में रही है। इससे पहले भी कई रेसिस्ट बयान उनके, रेसिज्म को लेकर वो चर्चा में रहे। भारत विरोधी भी कई बयान उन्होंने दिए हैं और अब एक नया एंगल देती हुई नजर आ रही हैं कि रूस है इसके पीछे।
इस आक्रोश के पीछे क्या कोई देश हो सकता है या किसी के होने की जरूरत है? क्योंकि यहां पर तो ईरान के लोग, ईरान की आवाम अपने नेता के जाने के बाद गम मनाती हुई नजर आ रही है।